कह करके आज मैं मेरठ आया अपनी जन्मभूमि में। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, व्यापारी का, जनमानस का, माता बहनों का, युवाओं का, किसानों का मन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और विश्व के सबसे बड़े राजनेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और चमत्कारिक नतीजे आएंगे कि देश की 411 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। अच्छा, आपने दो बातें कही अपनी बात रखते हुए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसी पर सवाल ये है कि राहुल गांधी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमसे लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। इस पे क्या विचार है? और इसी आपकी ही बात में आपने कहा कि 411 का क्या आंकड़ा है? वो तो 400 पार कर दे रहे हैं। आपका कौन सा गणित बैठा हुआ है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जिससे? हाँ, राहुल गांधी साहब पहले अपनी विरासत के बारे में तो बता दें। राहुल गांधी साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने का सबका अधिकार है, परंतु जनता की आंखों में धूल झोंकने का अधिकार आपको किसने दिया? अरे आप दादी का नाम लेते हो, अरे आप नाना का नाम लेते हो, पिताजी का नाम लेते हो, पर राय आप अमेठी से केरला पहुंचे, केरला से रायबरेली आए और रायबरेली जहां आपके बाबा सबसे पहले 51-52 में पहला लोकसभा चुनाव लड़े, फिरोज खान साहब का नाम लेने में आपको बुखार आ जाता है। ऐसा लगता है 104 डिग्री का बुखार राहुल गांधी साहब को आ गया हो। उस 104 के डिग्री के बुखार में आप ये बाबा खटाखट कहते हो। आप भारत की जनता हटा न जा रही, हटाहट होने जा रहे हैं राहुल गांधी। खटाखट नहीं, हटाहट होने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। क्योंकि झूठ बोलने में मास्टरी अगर किसी को हासिल है तो देश के सबसे बड़ी पार्टी रही उसके साहबजादे राहुल गांधी साहब को, जो अपने बाबा के नाम को भी उनकी मजार पे फूल चाहने में भी शर्म महसूस करते हैं। राहुल गांधी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके बाबा का नाम फिरोज खान है तो आपका नाम क्या हुआ? आप एक्सीडेंटल हिंदू थे, एक्सीडेंटल हिंदू हैं, एक्सीडेंटल हिंदू रहेंगे। आपका नाम राहुल फिरोज खान है तो आप फिरोज खान के पोते हैं। तो आप जब फिरोज खान के पोते हैं और रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कहता हूं क्यों मत झोंको। ये खटाखट वाली बात मत करो। आप खुद हटाहट होने वाले हो। जब आपकी पार्टी हटाहट होने वाली है, हट रही है पूरे देश से, पूरे देश में आपकी पोल खुल रही है, तो क्या कहेंगे? हतोत्साहित है। अखिलेश यादव भी खटाखट को बोल रहे हैं। अखिलेश यादव तो भाई वो साहबजादे हैं तो नवाबजादे हैं। कन्नौज में जमानत जब्त होने वाली है, मैनपुर में जमानत जब्त होने वाली है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। वो खटाखट क्या मैं तो कर रहा हूँ, उनको जनता हटाने जा रही है। हटाहट ये दोनों होने वाले हैं। इनकी हटाहट इनको हटाहट जनता करने वाली है। इनकी खटाखट पे बटन दबेगा और ये हटाहट होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये हटाहट होते चले जाएंगे। झूठों का मैनिफेस्टो है। विरासत का कानून की बात करते हैं। अगर विरासत जैसा कानून अगर ये बदकिस्मती से अगर कभी जिंदगी में कभी दोबारा अगर इनकी सरकार बन जाती है भारत में, तो ये विरासत जैसा कानून लाएंगे तो सब हमारे हिंदुओं की जो जमा पूंजी है, जो व्यापारी की मेरी खून पसीने कमाई है, उसको आधी ये मुस्लिम वर्ग को, मुल्लाओं को दे देंगे। परंतु भारत का, हिंदुस्तान का 142 करोड़ देवतुल्य जनता इनकी खटाखट में आने वाली नहीं है। इनको हटा के रहेगी। ये हमारे भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो इनकी षड्यंत्र है, इसको भारत की 142 करोड़ जनता इनको समझ चुकी है। भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सोने की चिड़िया विश्व बनेगा तो हिंदू राष्ट्र भी है और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा।